तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी अड्डा 247 में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि सॉल्यूशन देखेंगे। हार्डेस्ट शिफ्ट जो हुई थी 2022 प्री में 6 दिसंबर सेकंड शिफ्ट, ऐसा माना जाता है। कुछ लोगों के लिए हार्ड होगी, कुछ लोगों के लिए सिंपल होगी, पर ज़्यादातर लोगों के लिए इस शिफ्ट में प्रॉब्लम हुई क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब उलझाने वाले थे, जिसमें अगर आप समझेंगे नहीं कि हमें क्या करना है तो आप मतलब फंस जाएंगे और ज़्यादा टाइम लेंगे। मैथ में यही होता है कि कभी कभी हमें लगता है कि कोई क्वेश्चन बहुत सिंपल है और कोई क्वेश्चन कठिन है। असल में कठिन नहीं होता, एग्जामिनर बस आपके दिमाग से खेलता है। पर इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो मैं इन 25 क्वेश्चन का क्या बेस्ट सोल्यूशन है आपको बताने वाला हूँ। मेरा नाम आयुष तिवारी है। 2021 में मैं सीजीएल सेलेक्टेड हूँ और 22 भी मैंने दिया था, तो इसमें 310 मेरा स्कोर है। आप लोग देखिए मतलब क्या तरीके हैं, क्या आपके और मेरे सॉल्व करने में डिफरेंस है। तो अगर वो डिफरेंस आप समझेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाए, कि मतलब क्वेश्चन को समझना एक अलग चीज होती है, घर पे हम सॉल्व करते हैं, एग्जाम में जाके सॉल्व करना विद इन टाइम, दोनों अलग बातें हैं। तो हमें यहाँ पे इस वीडियो में यही समझना है कि एग्जाम में हम कैसे सॉल्व करें जिससे एक हम अच्छा स्कोर करें और विद इन टाइम कर पाए। तो क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा कि ट्रेडिशनल वे क्या है, मतलब जिससे हम क्वेश्चन अभी तक सॉल्व करते आए, और एग्जाम के हिसाब से हम कैसे सॉल्व करें जिससे हम जल्दी सॉल्व कर पाए। जैसे यही क्वेश्चन है कि हमें दे रखा है कि 4x² y² 40 दिया है और xy 6 दे दिया, तो हमसे ये पूछा है। अब देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन हमें दिखते हैं जहाँ इंटीजर ऐसे दिखे हो, तो हम एक बार कोशिश करते हैं कि क्या कोई फिक्स वैल्यू तो नहीं है, मतलब हम एज्यूम तो नहीं कर सकते। जैसे अगर हम 6 देखें तो 6 देख के मतलब मल्टीपल में देखें तो 1 और 6 का मल्टीपल या 2 और 3 का हो सकता है। मतलब हम ट्राई कर सकते हैं 2 और 3 रख के एज्यूम कर सकते हैं कि क्या 2 और 3 से सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा। तो अगर मैं देखूं तो 2 का स्क्वायर 4 16 और 3 का स्क्वायर 9 25। पर अगर मैं x को 3 ले लूं, जैसे आपका दिया है कि 4x² प्लस y², तो अगर मैं x को 3 लूं तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 का 4 मतलब 36 हो जाएगा, प्लस इसका कितना 2 का स्क्वायर 4 और ये 40। मतलब 3 और 2 हो सकता है कि x की वैल्यू 3 हो और इसकी 2, और ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने एज्यूम किया कि क्या ये वैल्यू हो सकती है और वो सेटिस्फाई कर गई। तो जैसे ही सेटिस्फाई करेंगे हम इस वैल्यू को यहां पुट कर देंगे। मतलब x हमारा कितना है 3 है और y हमारा 2 है, तो 2 गुने 3 और यहाँ पे क्या है हमें जोड़ देना है। तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। मतलब सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाता सही। ये तो तरीका था कि एग्जाम में हम ऐसे सॉल्व करते, पर क्या हो अगर ये वैल्यू सेटिस्फाई ना करे। तो आप ध्यान से देखेंगे इस चीज को देख के, क्या आपको ये नहीं समझ आ रहा है इन दोनों में कोई कनेक्शन है? तो है। इस चीज का स्क्वायर जब हम करते हैं तो ये चीज हमें मिलती है। तो 2x प्लस वाई जो हमसे पूछा गया था, अगर हम उसका स्क्वायर करें तो स्क्वायर करने पे हमें क्या मिलता है 4x² प्लस y² और प्लस 2 टाइम, तो ये हो जाएगा आपका 4xy। मतलब ये चीज हमें इसके स्क्वायर करने पे जो हमसे पूछा था वो मिलता है। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 40। एक्स वाई आपको 6 दे दिया, तो 6 का 4 गुना हो गया 24, तो 40 और 24 हो गया 64। लेकिन हमसे स्क्वायर नहीं, हमसे केवल वो वैल्यू ही पूछी थी, हमने स्क्वायर कर दिया। तो 64 का अंडर रूट ले लेंगे, मतलब स्क्वायर रूट, तब भी हमारा ऑप्शन क्या है 8 इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा सही। तो दोनों ही तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पहले पढ़िए, क्वेश्चन को देखिए। आपको आज इस वीडियो से यही सीखना है कि हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, ये चीज समझनी है। अभी आप सॉल्व करने पे कम फोकस रखें, ये देखें कि क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन क्या है, हर चीज हमें देखनी है। क्योंकि जब हम एग्जाम में होते हैं तो हमें जल्दी करना होता है। हम ऑप्शन से करें, हम वैल्यू पुटिंग करें, हम यूनिट डिजिट लगाएं, हम कुछ भी करें, हमारा आंसर पहले आना चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत सारे किए होंगे। ये शिफ्ट इसीलिए कठिन बन गई क्योंकि एग्जामिनर ने केवल क्वेश्चन का फॉर्म बदल दिया, ये कुछ और नहीं। अगर हम ध्यान से देखें तो 9 के अगर मल्टीपल में हम सबको बना ले तो क्या आता है हमें। जैसे 3 की पावर 50 है, आप ध्यान से समझिए। 3 की पावर 50 को क्या हम 3 का स्क्वायर और 25 लिख सकते हैं, क्योंकि 25 दूनी 50 भी होगा, और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो मतलब ये कुछ और नहीं, 9 की पावर 25 ही लिखा था।
मतलब ये कुछ और नहीं, 9 की पावर 25 लिखा था पहला टर्म। 9 की पावर 25, आगे हम बढ़े तो 9 की पावर 26 है हमारे पास, और आगे बढ़े तो 9 की पावर 27 हो जाएगा। अब देखो 27 कैसे होगा, 27 की पावर 18 दिया है, 27 की पावर 18, मतलब अगर हम इसको ध्यान से देखें, 27 होता है 3 का स्क्वायर और इसकी पावर 18, 18 दूना होता है 36, 18 दूना 3 की पावर ये हो जाएगा 3, 3 की पावर 3 27 और इसकी पावर 18, 18 तिया होता है 54। तो 54 को हमें तो स्क्वायर चाहिए क्योंकि 9 बनाना है, तो 3 का अगर हम स्क्वायर करें तो 54 से यहां आ जाएगा 27, मतलब ये कुछ और नहीं 9 की पावर 27 ही था। ऐसे ही 9 की पावर 28 और ऐसे ही 9 की पावर 29। तो ये चीज हमें लिखनी नहीं थी, ये चीज हमें देख के समझनी थी, क्योंकि एग्जामिनर बहुत ज्यादा कुछ नहीं करेगा, वो बस क्वेश्चन को इधर उधर करेगा। 9 की पावर 25 हम यहां से ले लें अगर कॉमन, तो अब देखो यहां से एक, मतलब एक यहां से बचेगा, यहाँ की 25 ले लिया तो 9 की पावर 1 बच जाएगा, यहाँ 9 की पावर 2, यहाँ 9 की पावर 3, यहाँ 9 की पावर 4। अब जहां इतना हो गया, अब हमें क्या करना है, बस इस चीज को देखना है, क्योंकि हमसे ये पूछा है कि किससे ये विभाज्य होगा। तो देख लेते हैं यहाँ जो नंबर बनेगा उसको कौन कौन से ऑप्शन कर रहे हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये अगर हम देखें तो 9 1 10, 81 10 91, ये हो गया। यहां से 9 की क्यूब होता है 27, ये कॉमन कर ले, मतलब 9 की पावर 9 की क्यूब होता है 729, और यहां से 9 एक कितना हो जाएगा 10, मतलब एक जीरो बढ़ा दें तो ये और कुछ नहीं, ये दोनों ऐड कर दो, 9 9 हो गया 18, ये हो गया आपका 3 और ये 7381। चेक कर लेते हैं भाई ऑप्शन किससे कट रहा है, 2 से और 5 से तो वैसे भी नहीं जाने वाला, 2 और 5 तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि नंबर ही ऐसा। 11 से चेक करते हैं, 11 की डिविजिबिलिटी आपको पता होगा कि ऑड और इवन प्लेस के डिजिट का सम कर दो, तो 7 और 8 15 हो जाएगा, और 3 1 कितना हो जाएगा 4, 15 में 4 गया तो कितना 11, मतलब ये ऑप्शन, ये जो नंबर है वो 11 से क्या है डिविजिबल, तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाता है सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप सॉल्व करिए, ऐसा क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा, मैं कह रहा हूं ये शिफ्ट में केवल कुछ नहीं किया गया, ये ऐसे ऐसे फॉर्म दे दिए गए, जैसे ऐसा फॉर्म अगर दे देंगे तो वो बच्चा कंफ्यूज होगा। जबकि अगर हम इसको ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से देखिए, पी क्यूब नीचे दे दिया, इससे हम डिवाइड कराते हैं, तो डिवाइड कराओगे तो ये पी पावर 6, अब यहां से पी पावर 6 को पी क्यूब से डिवाइड कराओ, आप देखो तो बस पावर हमें माइनस करनी है, तो ये कुछ और नहीं, ये पी क्यूब ही था, ये क्या हो जाएगा पी क्यूब प्लस पी पावर 4 में पी हो जाएगा, पी स्क्वायर में 1/p हो जाएगा, और 1/p क्यूब हो जाएगा। तो मतलब ये हमारा हो गया क्वेश्चन, पी क्यूब इनको एक जगह ले लो, पी क्यूब प्लस 1/p क्यूब, और ये p प्लस 1/p अलग। ठीक है, इतनी बात समझ आई, जिसको इतना समझ आ गया बस, मतलब क्वेश्चन में जो हमें पूछा है, हमें जो आता है उस फॉर्म में हमें लाना है, ये चीज जो समझेगा उसका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। अब बात आती है कि हमें तो ये दिया है, हमें चाहिए क्या, ऐसे क्वेश्चन के लिए p प्लस 1/p चाहिए होता है। तो आप देखो एक बार जरा, हमने एक कॉन्सेप्ट जानते भी हैं कि p अगर a प्लस b है, मतलब ये, और अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का डिफरेंस जो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर का 1 आता है, तो वो कॉन्जुगेट उसका ही 1/, मतलब कॉन्जुगेट ही रिवर्स होता है, सीधी सी चीज है। यहाँ देखो 7 का स्क्वायर 49, और ये 4 16, 16 3 48, 49 और 48 डिफरेंस एक, मतलब हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि p अगर ये है तो 1/p जो होगा, बस साइन बदल देना, साइन बदल देना 7 माइनस 4√3। अब अगर प्लस चाहिए तो जोड़ दो, माइनस चाहिए तो घटा दो, जोड़ोगे तो 4√3 कट जाएगा, मतलब तुम्हारा 2p जो है, यहां से p और p, मतलब p प्लस 1/p जो है, p प्लस 1/p जो है वो आ जाएगा आपका 14। तो बस अब अगर हमें p प्लस 1/p पता है तो क्यूब के लिए हमें पता है वैल्यू क्यूब माइनस 3a करना होता है। तो 14 का क्यूब अगर जिसको पता है वो क्या करेगा 2744, और 3 गुना होता है 42, तो 2702 इसकी वैल्यू आ गई, p क्यूब प्लस 1/p, मतलब p क्यूब प्लस 1/p क्यूब 2702, और p प्लस 1/p होता है 14, तो 2702 और 14 2716 इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा सही ऑप्शन।
तो हमने कुछ नहीं किया, जो हमें दिया था हमने p+1/p निकाल लिया, और इस क्वेश्चन को जो एग्जामिनर चेंज करके लिखा था इसको हमने देखा कि ये कुछ और नहीं, क्यूब और प्लस के ही फॉर्म में पूछा था। सिंपल क्वेश्चन था, आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, अब देखिए कुछ क्वेश्चन आपका भी अभी जैसे जिन लोगों का आगे प्री होने वाला 23 का प्री होगा, वो लोग ये माइंडसेट बना के चलो, कुछ क्वेश्चन एकदम सिंपल आएंगे, कुछ क्वेश्चन कठिन आएंगे। तो कठिन क्वेश्चन हमें रोक के रखने होते हैं, मॉक जब हम देते हैं तो वहां पे हमें यही प्रैक्टिस करनी होती है कि कौन से क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन दिखेगा, आपने कितने बार सॉल्व किया होगा कि साइन थीटा और प्लस कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है, ये दोनों होते हैं बराबर। ये दोनों क्या होते हैं, आप समझो कि अगर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो ये दोनों चीजें ही बराबर होती हैं। अगर ये बराबर हैं तो यहाँ चीज यही तो है, हमें हमेशा देखना है क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं है। तो 37 और 53 का सम जो होता है वो 90 होता है। तो ये दोनों बातें सेम लिखी हुई है, मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि cos 37 का मतलब भी sin 53 होता है, और नीचे sin 53 ही दे रखा है, तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि ये वैल्यू कितनी आने वाली 1। बस क्वेश्चन का यही आंसर हो गया, सिंपल क्वेश्चन था। आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को जब थ्योरी पढ़ाई जाती है तो आप लोग कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना चाहते, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप फिर फंस जाओगे वहां पे। करेक्ट स्टेटमेंट देखना, हमें ABC चेक करते जाना है, जो सही होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। बोला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में HCF जो होता है वो मल्टीपल होता है ऑफ गिवन नंबर। नहीं भाई, मल्टीपल तो LCM होता है, हमें पता है कि LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और HCF जो होता है वो फैक्टर होता है, मतलब डिवाइजर। पहला तो गलत हो गया ऐसे ही। सेकंड बोला HCF इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, फिर LCM बोल रहा है तो LCM तो वैसे भी नहीं होगा। अब HCF ऑफ द टू मोर नंबर इज हाईएस्ट नंबर, पहली बात तो हाईएस्ट नंबर, और डिवाइड करता हो तो हाईएस्ट नंबर अगर डिवाइड करता है तो HCF होगा। चौथा ऑप्शन भी पढ़ लो, फिर से लीस्ट नहीं हाईएस्ट अगर होता तो ये हमारा हो सकता था आंसर। तो इस हिसाब से सी स्टेटमेंट केवल सही है, बाकी तीनों क्या है गलत है। ये देखिए, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। आप सॉल्व करो, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है कि अ ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडेड टू डू अ जॉब इन 6 days, ठीक है, बट 18 men ड्रॉप्ड आउट एवरी डे। इफ द जॉब वॉज कंप्लीटेड इन 8 days, देन हाउ मेनी men इनिशियली। देखो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बोलूंगा, अगर कभी दिखता है आपको जो आपको लग रहा है कि यार ये मैंने पहले नहीं किया है प्रीवियस ईयर में, तो उसको आप छोड़ के चलो, बाद में करते हैं। ऐसा क्वेश्चन स्किप किया जाता है। अब देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। बोला है कि कुछ मैन, मान लेते हैं कि X मैन थे, उन्होंने डिसाइड किया एक काम करने के लिए, तो वो 6 दिन में इस काम को कंप्लीट कर पा रहे थे, इस 6 दिन में काम कंप्लीट कर पा रहे थे। बट 18 मैन जो है, लेकिन हुआ क्या, ये तो हमें करना था, ये चीज तो हमें करनी थी, लेकिन इन लोगों ने किया क्या कि कुछ लोग काम नहीं कर रहे थे, वो छोड़ छोड़ के जा रहे थे। तो पहले दिन मान लो X ने किया, पर दूसरे दिन X माइनस 18 ने ही किया होगा, तीसरे दिन X माइनस फिर से 18 गए तो 36 ने किया होगा, और ऐसे ही ऐसे, लेकिन इनको 8वें दिन तक काम करना पड़ा, क्योंकि अब काम अगर छोड़ छोड़ के कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे, तो काम का डेज बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। इसको सॉल्व कैसे किया जाए, हमने मान लिया कि आदमी जो पहले थे वो X थे, और X आदमियों ने 6 दिन तक काम किया, तो ये टोटल काम हो गया। X आदमियों ने 6 दिन तक काम किया, तो ये टोटल काम हो गया। इसको दूसरी कंडीशन के इक्वल कर दो। दूसरी कंडीशन क्या कह रही कि X, पहले X काम हुआ होगा, फिर X माइनस 18 काम हुआ होगा। अब ऐसे ही ऐसे कहां तक जाएगा, 8वें में मतलब 7, 18 का 7 गुना, तो कितना हो जाएगा X माइनस 126। ये चीज कितने लोगों को समझ आई कि यहां तक जब छोड़ते हुए जाएंगे तो लास्ट में X माइनस 126 लोगों ने काम किया होगा। अभी इसका मैं दूसरा मेथड भी समझाऊंगा कि उससे जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते थे। तो यहां देखें तो 6x, इधर देखें तो x कितने 8 बार, तो 8x। अब ये माइनस यहाँ पे कितना होने वाला, माइनस आप समझो 18 कॉमन अगर हम कर लें यहां से, तो 1 से यहां बच जाएगा कहां तक, 7 तक। और नेचुरल नंबर का सम पता है कि a प्लस l, मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम 1 और 7 8 बाई 2, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे 7 टर्म।
तो ये 28 आने वाला है, मतलब 18 गुणे 28। x इधर भेज दो, उसको इधर ले आओ, तो 2x बराबर 18 गुणे ये आपका हो जाएगा 28। तो x हमारा हो गया 28, मतलब 9 से इसको कर दो, 9 72 5 18 और 18 और 7 कितना हो जाएगा 25। मतलब x ही तो हमने लिया था कि नंबर ऑफ पीपल रहे होंगे, वही हमसे पूछा था, ऑप्शन दे रखा है डी। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए हो जाता सही। अब मैं इसका एक अल्टरनेट वे आपको बताता हूं कि हमें जल्दी सॉल्व करना होता तो हम कैसे करते हैं। आपसे ये बोल रखा है कि देखो समझो काम कितने दिन ज्यादा हुआ है, आप इस पे दिमाग लगाओ, तो 6 दिन का काम इन्होंने 8 दिन में किया, 2 दिन ज्यादा लगा। ये 2 दिन ज्यादा क्यों लग रहा है, बस हमें इतनी बात समझनी है। ये 2 दिन ज्यादा इसीलिए लग रहा है क्योंकि इन लोगों ने अपना अपना काम नहीं किया। यहाँ 6 दिन तक का समझते हैं कितना काम नहीं हुआ होगा। 6 दिन तक 18 36 ऐसे कहां तक जाएगा, 5 तक। 18 से ये 5 तक जाएगा, तो ये कितना काम नहीं हुआ होगा, देखते हैं ये कितना काम नहीं हुआ होगा। तो 18 फिर से सम करेंगे, 5 1 6, 6 बटे 2 3 और 5 3 15, 18 गुणे 15 ये हो गया आपका। ठीक है, 18 गुणे 15 सही है। ये हो जाएगा 5 1 6, 6 बटे 2 3 और ये टर्म आपके हो जाएंगे कितने 5। ठीक है, 18 गुणे 15 ये काम इन लोगों ने 2 दिन में, क्योंकि 9 15 नहीं है 135, हम ये मान सकते हैं कि ये काम 135 लोगों ने यहाँ किया। अच्छा, यहाँ जो टर्म रहा होगा वो ये रहा होगा कि x जो लास्ट वाला रहा होगा, मान लेते कि ये x रहा होगा, तो ये x माइनस 18 हो जाएगा। तो मतलब ये जो चीज है 135 जो है ये हमारी 2x माइनस 18 गुणे बराबर 135 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो अभी ये चीज हमारी कितनी हो जाएगी, 1 मिनट यहां से समझते हैं। 18 गुणे 15, ये पूरा 18 गुणे 15 के इक्वल हो जाएगी। तो x हमारा यहां से आ जाएगा 18 गुणे 16 बटे 2, मतलब 18 गुणे 16 बटे 2 मतलब 144। तो यहां अगर 144 रहा होगा, अगर ये 144 रहा होगा, 144 लोग छोड़े अभी तक कितने लोगों ने हैं, तो 18 पंचे कितने हो जाएगा, 18 छंका 108, तो 144 देख लेते हैं। यहां से वैल्यू आपकी आ जाएगी 18 36, ये आपका आ रहा था टोटल 135। 135 और कितना हो जाएगा 135 और 144 9 7 और ये 2, मतलब 18 लोग। ठीक है, 179 1 6 2, 1 मिनट देखना पड़ेगा इसको, हम लोग लास्ट में करते हैं क्वेश्चन को क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है। ऐसे तो बेस्ट वे देखते हैं, अल्टरनेट वे क्या हो सकता है, सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखो, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ये क्वेश्चन पढ़ो पहले क्वेश्चन आप, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। अ डॉग सॉ, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 280 मीटर। ठीक है, तो मतलब ये 280 मीटर की डिस्टेंस रही होगी। यहाँ एक डॉग रहा होगा, उसने देखा है किसको, कैट को 280 मीटर डिस्टेंस पे देखा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही थी। एंड डॉग ऑल्सो रैन टू कैच, ठीक है, वो पकड़ने के लिए इससे ज्यादा ही स्पीड से दौड़ेगा तभी उसको पकड़ सकता है, नहीं तो फिर वो कैच नहीं कर पाएगा। और नॉर्मल टाइम पूछ लिया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, टाइम पूछ लिया, हमें डिस्टेंस दी है। अब देखो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड समझना होगा, जब हम किसी को ट्रेस करते हैं, किसी को पकड़ते हैं, तो डिफरेंस हो जाएगा इन दोनों को। तो ये हम बोल सकते हैं कि 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 280 मीटर की डिस्टेंस हमें कवर करानी। तो ये मीटर में है, ये किलोमीटर में, इसको बदल लेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व कर लो, 14 5 70 18 चौक 72, 72 सेकेंड। 72 सेकेंड का मतलब मिनट में देखें तो 6 से डिवाइड कर दो 1.2, 60 से 1.2 मिनट। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही। नॉर्मल क्वेश्चन है टाइम स्पीड डिस्टेंस का, रिलेटिव स्पीड से हमने डिस्टेंस को क्या कर दिया, डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझो आप, पहले सॉल्व करो, देखते हैं। अब देखो यहाँ पे वैल्यू हमसे पूछी है cos
ऐसे क्वेश्चन देखो जैसे आते हैं तो आप लोग क्या है, जो आपका बेसिक जो आपने पढ़ रखा है वही आपको समझना है, उससे कुछ अलग नहीं होगा। देखते हैं, क्योंकि हमें एक चीज पता है कि कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा ही होता है। तो कॉस माइनस थीटा जो है वो अगर कॉस थीटा ही होता है तो फिर ये मतलब हो गया कि ये कॉस 17 पाई/3 की वैल्यू पूछी, 17 पाई/3। अच्छा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आप नियरेस्ट 12 18 में बनाने की कोशिश करिए इवन में, ये हमारा पहला टर्म होगा। तो इसको अगर हम पाई/3 18 पाई/3 कर ले माइनस पाई/3, तो ये 17 पाई/3 ही होगा, क्योंकि 18 पाई/3 का मतलब यही है कि ये 6 पाई है। 6 पाई मतलब 2 पाई का एक पूरा सर्कल होता है, आप समझो ये क्वाड्रेंट है, तो ये जो होता है ये 2 पाई होता है। तो यहाँ पे 6 पाई है, मतलब ये पूरा खत्म हो गया, बच रहा है केवल पाई/3 माइनस का। अब माइनस में आओगे, फिर से पता है माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो यहां से और कुछ नहीं है, कॉस पाई/3 ही है। कॉस पाई/3 मतलब कॉस 60 आपको पता है 1/2 होता है। यही ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर से ट्रिगो का क्वेश्चन है। कॉट ए आपको दिया है, कॉट ए की वैल्यू दी है एंड tan2a पूछा है। ठीक है, tan2a देखो अभी फॉर्मूला जिन लोगों को पता है वो तो तुरंत कर लेंगे, नहीं पता है तो हम इसको sin2a cos2a में भी कर सकते थे। tan2a होता है 2tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। ठीक है, तो 2 हमें क्या tan a दिया, नहीं cot a दिया, तो tan a इसका रिवर्स हो जाएगा 8/15। बस इतनी बात आपको समझनी है। तो tan a की जगह बस 8/15 रखना है, 1 माइनस 8/15 का स्क्वायर मतलब 64/225। इस चीज को बस सॉल्व कर लेना। तो यहां से अगर देखें तो ये 16 हो जाएगा, क्योंकि 25 15 ये कट जाएगा, तो 16 15 ऊपर जाएगा, ये 225 से कटा। 225 में 64 हमें ले जाना है, तो 64 जाएगा तो एक इधर बच जाएगा, और ये 16 पर हमें ये देखना 16×5 = 80 और 24 240, 240/161, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन सही। नॉर्मल कैलकुलेशन है, आपको फॉर्मूला आता था, आप लगा देंगे वैल्यू रख के आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं वो क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा जिनमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये देखिए ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन जैसे आता है और फिगर नहीं होता है तो हमें प्रॉब्लम होती है, पर आप समझिए कि टेंजेंट बोला है तो टेंजेंट का कॉन्सेप्ट तो लगेगा ही लगेगा, और एम पॉइंट पे है, तो सर्कल बना लेते हैं कि ये सर्कल है और एक टेंजेंट है जो एम पॉइंट पे है। यही तो बोला है कि एम टू अ सर्कल विच मीट सर्कल एट टी, तो ये टी हो गया और ये एम पॉइंट से हमने एक टेंजेंट खींची थी। ठीक है, आगे पढ़िए क्वेश्चन। आगे अगर हम पढ़े तो एम टी की वैल्यू भी हमें दे दी 12, वेरी गुड। अब आगे क्या है, सीकेंट एम ए बी, सीकेंट जो सर्कल को कट करके जाती है, तो एम ए बी मतलब ये हो गई एम ए बी। उसके बाद बोला है इफ एम ए 8 है, ये 8 है, ठीक है, और व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी, इसकी लेंथ पूछे। तो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे नॉर्मल सी थ्योरम हमें पता है कि एम टी का स्क्वायर जो होता है, एम टी का स्क्वायर जो होगा वो एम ए इंटू ए बी होगा, ये चीज हमें पता है। अगर ये चीज पता है तो बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन। इसको ले लो, एक्स ले लो, नहीं तो हम वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तो फिर नॉर्मल आप समझो 12 144 हो जाएगा। ये तुमने ए लिया तो एक बार 8 + x और एक बार 8, 8 से 144, 18 8 144 होता है, मतलब 18 है 8 + x, तो x हम कितना रख दे 10, मतलब अगर 10 रख देते तो ये क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाता। नॉर्मल टेंजेंट थ्योरम है, आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए फिर से स्टेटमेंट, हमने इस शिफ्ट में देखा एक तो स्टेटमेंट एचसीएफ पे पूछा था, एक इस पे फिर से पूछा है। अब जो मतलब मैं कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट को ध्यान से नहीं पढ़ता वो इस क्वेश्चन को गलत कर देगा। क्या बोला है क्वेश्चन में कि हाउ मेनी सर्कल कैन बी ड्रॉन दैट पासेस थ्रू 2 फिक्स्ड पॉइंट। अच्छा, 2 अगर हम फिक्स पॉइंट कर दे तो उनसे कितने सर्कल ड्रॉ किए जा सकते हैं, ये पूछा है। एक चीज आपको सर्कल के पढ़ाते टाइम आपको एक चीज बताई जाती है कि जैसे अगर 3 पॉइंट हैं तो उन 3 पॉइंट से एक फिक्स सर्कल जाता है, मतलब एक ही सर्कल खींचा जा सकता है 3 पॉइंट, मतलब किसी भी एक सर्कल को खींचने के लिए जो मिनिमम पॉइंट की रिक्वायरमेंट है वो 3 है।
4 हो 5 हो वो बात अलग है, लेकिन 3 होने चाहिए तो हम एक फिक्स्ड, मतलब वो एक यूनिक सर्कल होगा। पर 2 अगर है तो देखो 2 से तो हम बहुत सारे खींच सकते हैं। जैसे हमने एक बड़ा सर्कल खींचा, ये एक छोटा सर्कल खींचा, ये एक और बड़ा सर्कल इधर खींच दिया, तो 2 से कोई लिमिट नहीं है। आप देखो ऐसे भी खींच सकते हो। तो 2 पॉइंट से तो हम बहुत सारे खींच सकते हैं। इवन 1 पॉइंट भी बोले तब भी आंसर हमारा यही होगा कि बहुत सारे, इनफिनाइट, मतलब ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा सही। 3 पॉइंट, सीखने वाली बात यह है कि सर्कल अगर हमें खींचना है तो 3 पॉइंट हमें मिनिमम चाहिए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, अब देखिए कभी कभी लैंग्वेज आपको थोड़ी बड़ी दिखेगी, तो या तो आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि बड़ी क्वेश्चन है तो मतलब बड़ी अगर लैंग्वेज है तो ये तो डेफिनेट है कि क्वेश्चन मतलब थोड़ा टफ होगा, तो हम बाद में भी कर सकते हैं। पर ऐसा होता नहीं जनरली, क्योंकि देखो क्या पढ़ते हैं क्वेश्चन, पॉपुलेशन ए की है, कंट्री ए है, उसकी डिक्रीज करी है P% से। तो 2 कंट्री है, एक कंट्री ए है और एक कंट्री बी बोली है। इन दोनों की पॉपुलेशन डिक्रीज कर रही, एक बार P% से और एक बार Q% से। ठीक है, इतना बोला है। 20 से 21 में, तो ये 2020 अगर हम मान लें, ये 2021 मान लें, तो यहां से यहां डिक्रीज करेगी, एक बार P%, एक बार Q%। तो व्हाट इज द डिक्रीज एक्स, एक्स बोला कितना डिक्रीज करेगा 20 से 21 तक। ठीक है, समझते हैं पहले। अब देखो ऐसे क्वेश्चन, परसेंटेज का क्वेश्चन आता है 100 मान के ही ज्यादा इजी पड़ता है। मैं मान लेता हूं कि ए की पॉपुलेशन 100 थी, P% घटाओगे तो 100 माइनस P हो जाएगी। अब ये भी मान लेते हैं अगर 100 है तो Q% घटाओगे तो 100 माइनस Q हो जाएगा। आपसे बोला कि x जो है वो है रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन, ए और बी का पॉपुलेशन का रेशियो है, तो ये भी x है और बाद में ये भी x है। तो अभी क्या है और बाद में घट गई है, क्योंकि ये घटेगी। रीजन क्या है, यहाँ पे बोला P इज ग्रेटर देन Q, तो ये घटना ही घटना है, क्योंकि 100 में से ज्यादा घटा दोगे तो अगर न्यूमरेटर आपका छोटा हुआ तो वैल्यू कम ही होगी। ये आपका रेशियो आ गया 1 और ये आपका रेशियो वही रहेगा, अभी सॉल्व नहीं कर सकते। बोला डिक्रीज कितना हुआ, तो इसमें से अगर हम ये घटा दें कि 100 माइनस P अपॉन 100 माइनस Q, ये घटा दें तो हमें वही घटी हुई वैल्यू मिल जाएगी। घटाओगे तो देखिए 100 माइनस Q इधर गया। ऐसे क्वेश्चन में लिख लो, ज्यादा बेटर है, नहीं तो फिर गलत भी हो सकता है। P तो 100 से 100 गया तो P माइनस Q हो गया। और किससे किससे अगर घटा तो इस वाली वैल्यू से, इस वाली वैल्यू से, तो ये 100 माइनस P नीचे आएगा और इंटू कर देंगे 100। ठीक है, मतलब ये घटी हुई वैल्यू है, किससे, 100 माइनस Q। पर एक चीज समझो, आपसे ये वाला रेशियो नहीं परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करा। देख लो ऑप्शन, P माइनस Q, 100 माइनस Q, तो P माइनस Q और 100 माइनस Q, ये ऑप्शन आपका डी क्या हो जाएगा, सही। तो अगर हम देखें तो हमने रेशियो लिया, दोनों बार रेशियो लिया और इसमें से इसको घटा दिया। हमसे डिक्रीज ही पूछा था, घटा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, इसके लिए क्या हो जाएगा, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दी है 7√3, h जो है हाइट वो 7√3 दे दी, और एरिया पूछा है। देखो अब कुछ क्वेश्चन आपको लगेगा बहुत सिंपल है, तो √3/2a जो होता है, मतलब √3a/2 जो होता है वो हाइट होती है। तो यहां से देखें तो हमारा a कितना आ गया, 14, मतलब साइड जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल की वो कितनी आ गई, 14। हमसे एरिया पूछा, एरिया होता है √3/4, साइड का स्क्वायर मतलब 196, 196 4 से डिवाइड करोगे 49 बार जाएगा, 49√3, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही। मतलब ऑप्शन ए 49√3 इसका एरिया होता है। हम यहाँ से डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि अगर हम इसका स्क्वायर कराना चाहें, मतलब h से भी हम निकाल सकते हैं, पर हमें उस केस में क्या है, फॉर्मूला देखना पड़ेगा। ठीक है, पर कोई जरूरत नहीं, हमने a की वैल्यू निकाली, उससे एरिया निकाल लिया, आंसर आ जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन था। ठीक है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, आपसे पूछा है, ये वैल्यू दे रखी है, a प्लस बी दे रखा है और a³ प्लस b³ आपसे पूछा है। a³ प्लस b³ होता क्या है, आप सभी को पता होना चाहिए, a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a² माइनस ab प्लस b² दूसरे, इतना आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। तो हमें ये दे रखा है, अच्छा ठीक है,
और हमें ये क्या दे रखा है, इसको जरा सॉल्व करते हैं। ए बाई बी प्लस बी बाई ए, और ये क्या है 1, इसको सॉल्व करो तो ए स्क्वायर, बी से बी स्क्वायर, ए भी उधर जाएगा, इधर लेके आओगे तो माइनस का ए भी 0। अच्छा एक चीज अगर ये देखो, ये क्या, ये चीज सेम है, अगर ये चीज सेम है और ये चीज बोल दी 0, मतलब एक वैल्यू है ए क्यू प्लस बी क्यू, इन दोनों में से अगर कोई भी 0 है तो ये पूरी वैल्यू भी फिर क्या होना पड़ेगा 0, क्योंकि ये 0 है। तो अगर 0 है तो 0 ऑप्शन में बी ऑप्शन हमें क्या हो जाएगा सही, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा 0। ठीक है, सही है। नॉर्मल क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट, मान लो यहाँ पे कुछ और आता तो उससे हम मल्टीप्लाई कराते तब भी हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं, इसको समझिए आप, सॉल्व करिए। ठीक, ये मुझे अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आपको लैंग्वेज बड़ी लगती है तो आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि आप टाइम ले सकते हो, हमें टाइम नहीं देना क्वेश्चन स्किप करना, समझना है। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, पहले पढ़ते हैं ध्यान से। 6,50,000 की एक कीमत वाली एक कार है, डाउन पेमेंट करके खरीदा जाता है। डाउन पेमेंट का कॉन्सेप्ट जिन लोगों को नहीं पता मैं बताता हूँ। जैसे ये कोई मनी थी, ये फिक्स्ड मनी, इतना रुपए हमें दे के कोई चीज खरीदनी थी, हम करते क्या, उसमें से कुछ डाउन पेमेंट दे देते हैं और कुछ हम इसके इंस्टॉलमेंट बनवा देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि डाउन पेमेंट देते हैं, जो बच जाता है वो हम कैलकुलेट करके इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में मंथली ईयरली लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इतने वाली कीमत थी, मतलब 6,50,000 ये कीमत है इसकी, जिसमें से हमने डाउन पेमेंट कुछ किया होगा, हमें नहीं पता कितना किया है, बाकी हमने क्या किया, शेष राशि पर 10% का साधारण ब्याज एक मुश्त, मतलब लमसम। ठीक है, कि टोटल कुल मिला के जो हमने ब्याज दिया, इंस्टॉलमेंट में कुछ ब्याज हमें देना पड़ता है, वो 10% था। और हमने क्या किया, धन का जो भुगतान किया है वो 25,000 की 20 वार्षिक किस्तों में किया। समझिए 20 वार्षिक किस्तों में अगर 25,000 रुपए आप दे रहे हो तो इसका मतलब हो गया कि आपने टोटल दिया है, यहां से कितना हो जाएगा 5 लाख, 5 लाख रुपए आपने टोटल दिया। ठीक है, इतनी बात हमें क्लियर कि इतना रुपए हमने दिया है, लेकिन ये जो हमने दिया है ये हमारा ब्याज सहित है 10%, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 10% अगर ब्याज लगाओगे तो ये टोटल 11 की वैल्यू है। अच्छा, हमें जो यहाँ रखना है वो 10 की वैल्यू रखनी है, मतलब हमें तो ब्याज नहीं रखना ना। ये डाउन पेमेंट तो तभी निकाल पाएंगे जब हमें ये चीज पता होगी कि कितना हमने तय किया था कि इंस्टॉलमेंट में देंगे। अब ब्याज लगा के हमने दिया है 5 लाख रुपए, तो 11 से डिवाइड करा दो इसको, 11 चौक 44, 6 बचेगा तो 55, फिर 44, 55 क्योंकि 5 44, फिर 55, तो ये ऐसे हम बोल सकते हैं कि ये हमारा 4,54,000 ऐसे करके 545 रुपए, इतना हमें मतलब इंस्टॉलमेंट में देना था। इस चीज को अगर हम इससे घटा देंगे तो हमारी डाउन पेमेंट आ जाएगी जो हमसे पूछा था। घटा देते हैं तो 4,54,000, यहाँ से 545, तो यहाँ से 5 बच जाएगा, 9 में से यहाँ 5 बच जाएगा, फिर यहाँ से 4 बच जाएगा, फिर यहाँ से कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा, फिर यहाँ से 9, और ये हो जाएगा 1। क्या ऑप्शन में कोई है 1,95,455, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही। तो ऐसे क्वेश्चन है, यहाँ अप्रोक्सीमेशन भी नहीं लगेगा, हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा। ध्यान से आप पढ़िए, जितनी भी क्वेश्चन की बड़ी लैंग्वेज होती है उनको आराम से पढ़िए, क्या हमने पढ़ा है उसका यूज करके हम अपना आंसर निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 1,95,455 जो रुपए थे वो हमने डाउन पेमेंट पहले कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफेक्टिव डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट का क्वेश्चन है ये। 3 कोकोनट्स और ऑफर्ड, तो परचेज ऑफ 12 कोकोनट, प्राइस दिया है, आपसे डिस्काउंट पूछा है। आप देखिए एक चीज समझिए, कभी भी एवरेज है, परसेंटेज है, रेशियो है, इन सभी क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए क्या रियल वैल्यू से हमें मतलब है, क्योंकि कभी कभी रियल वैल्यू फर्जी की दी होती, जैसे यहाँ पे 25 दी है, इस 25 का कोई यूज ही नहीं है जब हमसे केवल डिस्काउंट ही पूछ रहा है। तो इस 25 का हमें क्या करना, हमसे ये पूछा कि हमने 12 नारियल लिए तो 3 नारियल जो है हमें फ्री मिल गए, तो कितना डिस्काउंट हमें मिला। आप समझो आपने नारियल लिए कितने, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप जब घर आ रहे थे दुकान से 12 नारियल लेने गए थे, 3 नारियल और मिले, टोटल आप लेके कितना आ रहे हो 15 नारियल, मतलब आप तो 15 नारियल लेके आ रहे हो। जैसे मैं कहूँ कि 5 पेंसिल में से 1 हमें मुफ्त मिली है,
तो आप टोटल 6 लेके लौट रहे हो ना। अब वो फ्री कितना मिली, 3 फ्री मिली, मतलब 15 नारियल में आपके 3 फ्री थे, 12 के आपने पैसे दिए। पर वो टोटल अगर देखा जाए तो हमने 15 का, मतलब जो सामान हम लेके आ रहे हैं वो 15 की लेके आ रहे हैं, 3 उसमें फ्री है, तो 1/5, 1/5 मतलब हम बोल सकते हैं 20% हमें डिस्काउंट मिला था, तब ऐसा हो पाया है कि 12 चीजें हम लेने गए थे, 3 चीजें फ्री मिली। टोटल हम 15 लेके आ रहे हैं जिसमें से 3 फ्री हैं, तो 3/15, 1/5, 20% हो जाएगा इफेक्टिव डिस्काउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मीन प्रोपोर्शन पूछा है। मीन प्रोपोर्शन, हमें एक चीज पता होती है कि अगर ए है और ये दूसरा टर्म बी है, इसके बीच में कौन सा टर्म होगा जिससे इनका रेशियो सेम रहे, प्रोपोर्शन में रहे, तो वो होता है √a/b। सिंपल सी चीज है। तो अगर इसका अंडर रूट ही लेना है दोनों का, तो अंडर रूट ले लेते हैं। अंडर रूट आप देखो 128 देख के मुझे 64 आ रहा है कि 64 गुणे 2 है 0.2, तो 64 से तो 8 आ जाएगा। 2 648, 2 करेंगे 1296, 1296 36 होता है। 36 गुणे 8, 8 त्रिक 240, 240 48, 288, 28.8 हो जाएगा आंसर। समझो, मैं समझाता हूं कैसे। 12.8 था और कितना है 64.8। आप समझो, हमें केवल ये देखना होता है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है। तो यहां से 64 गुणे हमने 0.2 किया, तो यहां से भी 0.2 निकाल ही लेते हैं। फिर यहां से अगर आप 0.2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 324, मतलब 324, तो ये हो जाएगा 18 का, 324 ये हो जाएगा आपका 8 का, और ये हो जाएगा 0.2 का। आप जब देखेंगे मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही आपका आंसर आ जाएगा। 18 × 144, 144 दूना 288, एक पॉइंट बाद हमने पॉइंट लगा दिया, हमारा आंसर आ जाएगा 28.8। आई होप आप सबको लग रहा होगा, सिंपल लग रहा होगा। हाँ, थोड़ा सा लगेगा कि जैसे अगर आपको लग रहा है कि कैसे हो रहा है, तो ये प्रैक्टिस से आएगा। करना ऐसे ही होता है, क्योंकि जब आप ऐसे करोगे तभी क्या है, आप विद इन टाइम कर पाओगे। देखते क्या दिया है। एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ एन आयरन पाइप इज 20 सेंटीमीटर। पाइप बोला है, तो अगर पाइप होगा तो आप एक चीज समझो, कुछ ऐसा होगा ये चीज। और पाइप है तो हमें पाइप में एक चीज समझनी है कि पाइप है तो यहाँ पे एक आउट रेडियस होगी बाहर वाली और एक इन रेडियस होगी। तो डायामीटर बोला है 20 है, तो हम बोल सकते हैं कि डायामीटर 20 है तो रेडियस 10 होगी। लेंथ है 12, मतलब ये आपको 12 दी है, तो एच हम बोल सकते हैं 12 है। थिकनेस 1 सेंटीमीटर है, तो हम बोल सकते हैं जो स्मॉल आर होगा, अगर ये 10 है, 1 मीटर थिकनेस हो गई तो ये 9 बचेगा, तो आर 9 हो गया। हमसे पूछा है कि जो पाइप है उसका सरफेस एरिया, देखो अब ये बोला सरफेस एरिया, समझते हैं। सरफेस एरिया में ये वाला, अंदर वाला इसके, और ये वाला पार्ट भी होगा। तो सबके फॉर्मूले देखो, आपको पता है कि सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है 2πRH, ये तो बाहर का हुआ। ऐसे ही अंदर का होगा तो 2πRH। अब देखो ये उसको करना पड़ेगा, अगर किसी को नहीं याद है, नहीं यहाँ से आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि 2πR+RH। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये तो हमारा हो गया 2πR+R × H। अब इस छल्ले का आप सोचिए, इस वाले पार्ट का क्या होगा, इस वाले पार्ट का, ये मैं आपको समझा रहा हूं। तो ये हम बोल सकते अगर बाहर वाली रेडियस में अंदर वाली रेडियस का स्क्वायर हम घटा दें, और एक ऊपर का एक नीचे का, तो 2πR² - R² का मतलब होता है R+R और R-R, ये चीज। बस इतना चीज हमें सॉल्व करनी थी और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में बस हमें टाइम नहीं लगाना, क्योंकि देखो हम मतलब 11 और 22 7 इनका मल्टीपल भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें 2 ही स्थानों तक पूछा है, ये कोई इंटीग्रल नहीं है वैल्यू। तो 2πR+R मतलब पाई की वैल्यू 22/7, R+R मतलब 10 और 9 19। अब जब ये कॉमन कर लोगे तो इधर H बचेगा, H है 12 और R-R हो गया 1, तो मतलब ये 13 हो जाएगा। तो 2 गुणे 22/7, 4 मतलब 22/7, 19 गुणे 13 कर लो, 19 गुणे 13 कितना हो जाएगा 57, और ये 5 बचेगा, तो 19 5 24। ठीक है, मतलब 13 नहीं है 117 और 10 तो 24, 247। अब देखो 44 का मतलब 4 और 11, तो 4 से पहले कर देते, 4 से 28, 4 चौक 16, हासिल 9, 988 गुणे 11। 11 के लिए आपको पता है कि हम जोड़ सकते हैं डिजिट, 8 8 8 16,
एक बच जाएगा, 9 8 17 1 18 और एक करेंगे 10 10 868। लेकिन अभी इसमें क्या है, हमें 7 से डिवाइड भी तो कराना है। 7 से डिवाइड कराएंगे तो 7 एक बार जाएगा, 5 बार जाएगा, फिर 36 बनेगा, फिर 5 बार, फिर 2 बार, फिर 4, तो 4 में 5 बार, कैसा कुछ है 1552.5। आगे फिर बढ़ता रहेगा, लेकिन ऑप्शन डी हमें तब तक मिल जाएगा। तो कभी भी बड़ा क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलता है हम ऑप्शन में, मतलब जो हमें फॉर्मूला पता है, जितना भी पता है आप सॉल्व करने की कोशिश करो, आंसर मिलेगा। ठीक है, तो नॉर्मल हमने फॉर्मूला लगाया, वैल्यू रखी और आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो। एक दुकानदार है 200 मतलब ठीक है केजी ऑफ राइस, पार्ट ऑफ विच सेल्स 20% प्रॉफिट। तो कुछ पार्ट है जो उसने 20% प्रॉफिट पे बेचा एंड रेस्ट पार्ट जो है 12% प्रॉफिट पे बेचा। तो ओवरऑल उसको 18% का प्रॉफिट हुआ। इतना हमें देगा। ऐसे क्वेश्चन में हम तुरंत एलिगेशन लगाते हैं। इसका डिफरेंस जो आएगा 6, इसका डिफरेंस जो आएगा वो 2। तो 6 और 2 का मतलब 3 और 1 के रेशियो में हमने इनको बेचा था। मतलब जो पार्ट 3 का था और 1 का था उसको इस वाले प्रॉफिट पे हमने बेचा है। हमसे पूछा क्या है, 12% लाभ पे कितना बेचा है, मतलब ये एक पार्ट। तो टोटल अगर हम देखें 4 जो है, 4 ही तो हमें दिया है कितना, 2220। तो हमसे एक पूछा है, डिवाइड करा दो, 5 बार गया, 5 बार गया, 5 बार गया, 555 ऑप्शन में है, सी ऑप्शन। अगर हमसे ये पूछता कि 20% लाभ पे कितना बेचा है, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर से ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, आप पढ़ें क्वेश्चन। 40 सेंटीमीटर लंबाई के एक जीवा को 50 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में खींचा जाता है। बना लें, कभी भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन फिगर नहीं दिया, हम कोशिश करेंगे फिगर बना लें। तो व्यास जो है वो 50 है समान वृत्त में, ठीक है। पहले इतना समझो, एक कॉर्ड हमने खींची जो कि 40 सेंटीमीटर की थी, तो ये 40 सेंटीमीटर की मान लेते हैं। और यहां से एक चीज समझो आप कि जो हमें डायमीटर दिया वो कितना दिया है, 50, तो ये 25 रहा होगा। अच्छा, जब कॉर्ड से हम ये परपेंडिकुलर खींचते तो ये कॉर्ड को हाफ करेगा, 40 था तो ये 20 हो जाएगा। अब जिन लोगों को ट्रिपलेट पता होगा कि 25, 20 और 15 ट्रिपलेट होते हैं, क्योंकि आप देखो 5 4 3 ही तो है। जिन लोगों ने ट्रिपलेट पढ़ा होगा उनको पता होगा। तो हम यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये डिस्टेंस हो गई 15। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। उसी वृत्त में 40 सेंटीमीटर लंबे जीवा से 30 सेंटीमीटर लंबे वाले अन्य समानांतर जीवा 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर की जीवा इससे दूर ही होगी। तो 30 सेंटीमीटर का मतलब, अब ये डिस्टेंस अगर हम देखें ये वाली, तो ये हमारी 15 हो जाएगी, ये 15 है, फिर से ये 25 ही रहेगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये वाला टोटल बड़ी वाली डिस्टेंस हो जाएगी ये 20, छोटी वाली हमने देखी थी कितनी थी, 15। आपसे डिस्टेंस ही पूछा है, इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी। अधिकतम पूछता तो हम इसको उधर बना देते, उधर बनाते तो 20 और 25 35 हो जाता। अगर अधिकतम पूछता, हमसे न्यूनतम पूछा है तो 5 हो जाएगा। तो आपको ये चीज समझनी है, लैंग्वेज का भी बहुत रोल है। कहीं अभी यहाँ पे ऑप्शन दे रखा होता और तो फिर हम कंफ्यूज भी हो सकते थे, लेकिन न्यूनतम अगर बोला है तो हम यहाँ पे डिफरेंस लेंगे और 20 और 15 का डिफरेंस 5 हमारा आंसर हो जाएगा। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पीयूष सोल्ड अ गिटार टू अनुज 16% के गेन पे। ठीक है, एक गिटार है जो कि पीयूष ने बेचा है किसको, अनुज को 16% गेन पे। ठीक है, 16% फायदे पे बेचा। अनुज ने मयंक को 32% गेन पे बेचा। अनुज ने मयंक को 32% गेन पे बेचा, इसी सेम उसको। तो मयंक ने इतने रुपए दिए, कितने, 3828 रुपए दिए। तो पीयूष ने कितना दिया, सीधी सी चीज है यार कि 3828 जो है ये किसकी वैल्यू रही होगी भाई, 32% प्रॉफिट का मतलब 132 बोल सकते हैं, एसपी रहा होगा। तो 132 की ही तो ये वैल्यू है। तो ये हमें अभी अगर हम 100 की वैल्यू निकालें तो ये हमारा हो जाएगा क्या, अनुज ने जो पैसे दिए होंगे। लेकिन पीयूष ने कितना दिया होगा, मतलब तो ये हमारा 116 की वैल्यू है। और इसने कितने में खरीदा होगा, फिर से 100 से मल्टीप्लाई। इस चीज को बस सॉल्व करना था हमें। आप देखिए 116 मुझे दिखता है तो मुझे 29 दिखता है और गुणे 4, क्योंकि अगर ये इंटीग्रल वैल्यूज हैं
तो यहाँ ये इससे डिवाइड जरूर होगा। 29 से अगर हम डिवाइड करिए, आप 4 से डिवाइड कर लो, 29 से इसको डिवाइड करें, एक बार में गया, तो यहाँ पे 9 92 मतलब 3 87 बार, और 58 2 बार। अब देखो डायरेक्ट 132 बार जा रहा है, 132 से 132 गया, 4 से इसको हम 10,000 को करेंगे तो 2500 ऑप्शन में है, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाता है, सही। तो जब हम एग्जाम में सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि जल्दी से जल्दी क्या कट सके। आप 4 से भी काट सकते थे, तब भी कट जाता है, ठीक है। तो हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। आई होप समझ आया होगा। नॉर्मल क्वेश्चन था, 2 बार गेन लगाया तो 2 बार हम उसको पीछे जाएंगे रिवर्स में। यहाँ से डीआई के क्वेश्चन है, मतलब इस 6 दिसंबर की शिफ्ट 2 में कितने डीआई के जो क्वेश्चन थे वो मैंने लास्ट में लिए हैं, आप लोग क्वेश्चन पढ़ें। डीआई के क्वेश्चन सिंपल ही अभी एसएससी मतलब टीसीएस जब तक पूछता है तो सिंपल ही पूछता है। इस क्वेश्चन में ये हमें ग्राफ दिया, पाई चार्ट 8 स्कूलों के लड़कों की संख्या को दर्शाता है। स्कूल में जो लड़के हैं वो 12,000 हैं। अपने काम की बात देख लेते हैं, और पूछा है S1 S2 में लड़कों की औसत संख्या, S6 और S8 में लड़कों की संख्या का कितने प्रतिशत है। S1 और S2 31 और 7, S1 और S2 मतलब 31 और 7 38। उसके बाद बोला है S6 और 8, अभी आपको मैंने बताया था एवरेज हो, रेशियो हो, परसेंटेज हो, यहाँ पे हमें रियल वैल्यू से मतलब नहीं होता है। S6 और S8 का मतलब क्या है, 15 और 11 ये हो जाएगा 26। तो यही चीज तो पूछी है, पूछा हमसे कि औसत संख्या कितना प्रतिशत अधिक है, हमें उससे मतलब ही नहीं है, हमें बस ये रेशियो ही तो देखना था। ये 19 और 13 तो कितना अधिक है आपको बस देखना है। तो कितना प्रतिशत है ये भी पूछा था, डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, 19/13 हमें निकालना है परसेंटेज में, तो 100 से मल्टीप्लाई। एक बार गया 6 बचा, तो 4 बार जाएगा 52, 80 बचा, 13 78 146। इतने में ही हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। इतना ही जहां हम सॉल्व करेंगे हमारा आंसर मैच कर जाएगा। अब हमने देखो कहीं 12,000 का यूज नहीं किया, क्यों, क्योंकि जरूरत नहीं है। परसेंटेज पूछा है, रेशियो पूछेगा तो हमें क्या है, एट लास्ट वो कट ही जाना है। तो हमने बस इतना देखा जो वैल्यू है, और जो हमें पूछा हम सॉल्व कर लेंगे सीधा, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। फिर से देखिए टेम्परेचर दिए हैं एक वीक में 7 दिन है, तो 7 दिन के आपको टेम्परेचर दिया कि ये हमने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये काउंट किया। हमसे पूछा क्या, सोमवार और मंगलवार को एक साथ दर्ज किए गए तापमान, तो सोमवार मंगलवार मतलब 65, 20 और 45 65, और शुक्रवार और शनिवार को एक साथ दर्ज किए तापमान के बीच अंतर क्या है, शुक्रवार और शनिवार, शुक्रवार शनिवार यही होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60 20 80, इसके बीच अंतर आप देख लो 15 ऑप्शन सी। सिंपल सा, आपसे बस ये डीआई के क्वेश्चन इसीलिए होते हैं, आपको बस चेक करना होता है आप देख पा रहे हो कि नहीं। तो सोमवार मंगलवार 65 और फ्राइडे सैटरडे हो गया 80, डिफरेंस 15, वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोग पढ़िए क्वेश्चन क्या दिया है, फिर से पाई चार्ट ही हमें दिया है, और चार्ट शोज द प्रोडक्शन ऑफ 6 डिफरेंट फैक्ट्री, 6 डिफरेंट फैक्ट्री हैं। अब यहाँ फिर से देखो जो प्रोडक्शन टोटल इनमें हुआ है वो 12,000 का हुआ है, ये टोटल डेटा है। पूछा क्या है, J1 है J2 है, इसका डिफरेंस हमसे पूछा है J1 J2। तो देख लेते J1 J2 है क्या। J1 है एवरेज प्रोडक्शन PR का, फिर से एवरेज देखो PR का पूछा है, तो PR का 30 और 12 42, और किसका J2 जो है Q और T का, तो Q और T का यहाँ पे देखो रियल वैल्यूज हैं, अगर रियल वैल्यूज हैं तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। Q और T 15 और 20 ये हो जाएगा 35, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, इसका डिफरेंस आप देखो, डिफरेंस हम देखेंगे तो 7, और एवरेज बताया था तो 7/2 मतलब 3.5, लेकिन ये कितने 12,000 से 12,000 से हम मल्टीप्लाई करा देंगे। 12 पंचे 60, 6 12 36 6 42 मतलब 420 मतलब ये डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो जहां हमें सॉल्व करना है वहां हम सॉल्व कर लेंगे डायरेक्ट। एवरेज पूछा था, आप डायरेक्ट कर सकते हो, इसको 21 करना पड़ेगा, इसको 17.5 करना पड़ेगा, यहाँ से डिफरेंस तब भी 3.5 ही आएगा। तो ये परसेंटेज है, किसका परसेंटेज है 12,000 का, उसका हमें निकालना पड़ेगा। एवरेज था इसलिए बाई 2 किया है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा। ये शायद लास्ट क्वेश्चन होगा, देखते हैं। द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ पर्सन पार्टिसिपेटिंग इन 6 डिफरेंट स्टेट। तो JKLMNP जो है वो स्टेट्स हैं,
और बोला क्या है, नंबर ऑफ पर्सन पार्टिसिपेटिंग इन दी सर्वे फ्रॉम एल, तो एल का मतलब 500 इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन पार्टिसिपेटिंग इन दी सर्वे फ्रॉम जे, जे आपका 200, इसका कितना परसेंट है आप देखो, 5/2 परसेंट पूछा, 100 से मल्टीप्लाई, 500/2 250%, ये ऑप्शन सही हो जाता। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको डेटा देखना है और डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमसे ये पूछा था कि एल जो है वो जे का कितना परसेंट, तो 5/2 2.5%, 250 हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। आप फिर से वीडियो देखना, जहां नहीं समझ आए बार बार देखो कि कैसे सॉल्व किया जाए, और जहां नहीं समझ आए आगे और भी वीडियोस में जितनी भी हार्ड शिफ्ट हुई हैं, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल का मेंस 22 हो, जो भी हार्ड शिफ्ट हैं वो सब मैं आपको सोल्यूशन कराऊंगा, और ऐसे ही करेंगे कि क्या हम सॉर्ट कर सकते हैं कितना। ठीक है, और कुछ एक क्वेश्चन शायद टाइम एंड वर्क का मैंने आपको बेसिक से समझाया था, उसमें हम लोग देख रहे थे तो क्या हम कोई और मेथड लगा सकते थे जिससे हमारा क्वेश्चन वो जल्दी हो सकता था, उसको देख लेते हैं एक बार। हाँ, ये क्वेश्चन था, तो इसमें देख रहे थे, ठीक है, 100 क्या हम सॉल्व कर रहे थे, हमारा आंसर आ गया था, हाँ 252 लोग रहे होंगे। ठीक है, 252 अगर लोग रहे होंगे शुरू में, तो ही हम 18-18 छोड़ के 8 दिन में काम पूरा हो गया। मैं ये कह रहा था कि आप समझिए इस चीज को, इसको थोड़ा समझना कठिन है, क्योंकि एग्जाम में तो समझना और टाइम हमें कम होता है, इसलिए हमें जो उस टाइम सही लगता है हम वही फॉलो करते हैं। पर आप हमेशा समझिए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, 6 दिन में काम करना था, काम 8 दिन में हुआ, 2 दिन ज्यादा लगे। मैं कह रहा हूं जैसे यहाँ पे एक्स लोगों ने काम किया होगा, तो यहाँ उस एक्स को अभी भूल जाओ, मैं ए ले लेता हूँ, यहाँ ए लोगों ने काम किया होगा, तो यहाँ A-18 किया होगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ ये 2A-18 जो है, ये 2A-18 जो है, ये काम एक्स्ट्रा करना पड़ा। 2A-18 किसकी वजह से, जो ये लोग छोड़ छोड़ के जा रहे थे, कहां तक, यहाँ वैल्यू, यहाँ मतलब इस दिन देखा जाए 18 लोगों ने छोड़ा, इस दिन देखा जाए तो 18 × 6 लोगों ने छोड़ा होगा, तो 18 से 6 तक, मतलब 1 से 6 तक, 1 से 6 तक जोड़ना है तो 7/2 × 6, ये चीज हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या सही है, 7 मतलब 6 1 7/2, ठीक है, देख लेते हैं 21, तो 2A जो हो जाएगा 18, और ये एक और 18 उधर जाएगा, 18 × 22, तो 198, ये A की वैल्यू आ रही 198। और यहां से कितने लोग टोटल छोड़ चुके हैं ये देख लेते हैं, तो 18 छोड़ा होगा, तो 18 छंका 108, क्या 108 मतलब 18×5 90, 1 मिनट इसको देखना पड़ेगा। 2A- जो 18 है, कितने लोगों ने यहाँ छोड़ा है, तो 18 लोगों ने ये पहले दिन छोड़ा, फिर 18 लोगों ने छोड़ा, अच्छा पहले दिन तो पूरे लोग काम करेंगे ना, हाँ ठीक है, अगर पहले दिन पूरे काम करेंगे तो 18 यहाँ, 18 यहाँ, 18 यहाँ, 18 यहाँ, मतलब ये टोटल 5 दिन हो गए। हाँ सही है, इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं। 18, ये जो 2A-18 जो एक्स्ट्रा काम हुआ है, ये हुआ है किनकी वजह से, जो 18 लोगों ने छोड़ा है। कब, 1 2 3 4 5, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 5 1 ये 6 हो गया, क्योंकि A+L और बाई 2, 5/2, तो 30 15, तो 2A हो जाएगा, उधर 18 × 15 था, एक बार और ऐड होगा 18 × 16, A हमारा हो जाएगा 18 8 144। 144 लोग यहाँ पे थे, 144 लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे 144 लोग इस जगह थे, इस जगह 144, A की वैल्यू आ रही है ना, इस जगह 144। कब, जब ये लोग छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, कौन कौन से, यहाँ 18 छंका 108, हम बोल सकते हैं 108 लोगों ने छोड़ा होगा, क्योंकि 18 लोगों ने यहाँ छोड़ा, फिर यहाँ यहाँ यहाँ, तो 6 बार 18 लोगों ने छोड़ा होगा, 108 लोगों ने छोड़ा, तो ये 108 छोड़ने के बाद जो बना है वो वैल्यू 144 बन गई, उसमें हम ये ऐड कर देंगे 244, 8 और ऐड करोगे 252, ठीक है 252 आ जाएगा, सही है। तो ऐसे भी हम दिमाग लगा सकते हैं कि हमने देखा कि यार काम 2 दिन बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, ए लोगों मान लेते हैं यहाँ काम किया होगा, तो A-18 मतलब 2A-18 काम बढ़ा, 2A-18 काम बढ़ा, किसकी वजह से, ये जो 18 लोगों ने छोड़ा है काम, और छोड़ा है काम, ये हमने देख लिया कि 18 × 16, A की वैल्यू 144,
यहाँ तक 144 था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 108 लोगों ने छोड़ा, तो पहले दिन मतलब 252 लोगों ने काम शुरू किया। तो बस यही था। बाकी आप लोग जो नहीं समझ आए क्वेश्चन वो देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। नहीं समझ आता है दोबारा वीडियो देखिए। मैं आपको जल्द ही मिलूंगा नेक्स्ट सीरीज का सोल्यूशन, मतलब नेक्स्ट शिफ्ट जो भी हार्डेस्ट होगी उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। और टिल देन टेक केयर, गुड बाय।